प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमज़ान से जुड़े कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में जो बिल्कुल ही नया है। और इस 2020 के रमज़ान में ये तमाम चीज़ें पहली बार होगा। ये अपने आप में एक मिसाल है कि इस बार जो रमज़ान हमारे दरमियान आ रहा है और इस रमज़ान के बीच में जो कुछ होगा वो पहली बार होने वाला है। तो क्या कुछ पहली बार होगा इस रमज़ान में, और ये रमज़ान कैसे ख़ास बन गया है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को किस तरह से ऑर्डर जारी किया गया है, सरकार के जानिब से भी सख्त ऑर्डर जारी किया गया है। साथ ही साथ चाहे इदारे सरिया हो या तो फिर बरेली शरीफ से अहसन मियाँ का अपील हो, क्या अपील किया गया है, क्या है सरकारी फरमान, और क्या मुसलमानों के लिए नई मुसीबत होगा या तो ये वरदान साबित होगा अब की बार की रमज़ान। इन तमाम मुद्दों पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्या कुछ हमारे नज़रों से जो हर रमज़ान में गुजरता था वो इस रमज़ान को बिल्कुल नहीं गुजरेगा, जो हम लोगों को काफ़ी खलने वाला भी है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लगातार बने रहें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, रमज़ान और रमज़ान के आते ही मुसलमानों के चेहरे खिल जाते हैं, मुसलमानों के चेहरों में नूरानियत बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाता है। भले ही मुसलमान महीने भर रोजे रखते हैं लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के चेहरे की चमक देखने ही बनता है, मुसलमानों के चेहरे की दमक देखने ही बढ़ता है, उनके चेहरे से नूर छलकता रहता है दोस्तों। और मुसलमान सब और सालीन नज़र आते हैं रमज़ान के अंदर। और रमज़ान में कुछ तरीके से ख़ास इबादत भी हैं जिसको मुसलमान करते हैं, और इन इबादत का क्या तरीका है, किस तरह से अमूमन किया जाता है। लेकिन इस बार चूंकि पूरे दुनिया में है लॉकडाउन और इसी लॉकडाउन के बीच में आ गया है, आ धमका है रमज़ान। तो इस रमज़ान के लिए क्या तैयारी है सरकार की और सरकार क्या कर रही है, फरमान क्या जारी किया है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रमज़ानुल मुबारक के लिए जो फरमान जारी हुआ है बरेली शरीफ से अहसन मियाँ ने जो बयान जारी करके जो अपील किया है इस रमज़ान में, मैं आपको पहले वो बता देना चाहता हूं दोस्तों। बरेली शरीफ से जो जारी हुआ है फरमान, उसमें ये कहा गया है कि रमज़ान से पहले चूँकि इस समय लोगों में भूखमरी छाई हुई है, गरीब काफ़ी परेशान है, काम धंधा ठप पड़ गया है, इसलिए मुसलमानों से अपील किया गया है कि रमज़ान से पहले ही हो सके तो आप अपना ज़कात अदा कर दें। ये खास अपील किया गया है। साथ ही साथ ये अपील किया गया है कि वो नमाज़ें और इफ्तार भी अपने घर में करें। साथ ही साथ इसी तरह का अपील आपका जाके इदारे सरिया के जानिब से भी किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं, जहां इदारे सरिया के जानिब से ये कहा गया है कि आप तरावी भी अपने घर में पढ़ें, सामूहिक इफ्तार से बचें। जी हाँ दोस्तों, सामूहिक इफ्तार की बात आ रही है तो रमज़ान में आप लोग ये जानते ही होंगे कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ा ही खुशी के आलम में सभी मुसलमान भाई अपने घरों में लोगों को दावत देते हैं, इफ्तार पार्टी करते हैं और लोगों को बुलाया जाता है। और जहां दावत किया जाता है, कहीं कहीं जगह पूरे बस्ती कस्बा मिल के इफ्तार की इस तरह की पार्टियां दी जाती है, जहां मुसलमान एक साथ मिलकर इस कतार में, ऐसे कतार में बैठकर अफ्तार किया करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बड़ा ही अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि इस बार ये मंजर बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सरकार का सख्ती से ये फरमान है कि किसी भी हालत में गैदरिंग ना हो, किसी भी आलम में भीड़ भड़का ना हो। तो दोस्तों, जो ये हसीन मंजर आपके सामने से जो गुजर रहा है, जहाँ रोजेदार सर पे टोपी लगाकर, हाथ में वजू करके टोपी लगाकर
सामने रखा हुआ है इफ्तार, और सब एक साथ बैठकर इफ्तार करते थे रमज़ान में। लेकिन दोस्तों अफसोस, सद अफसोस, इस बार के रमज़ान में ये तमाम तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह की खबरें आपको देखने की नहीं मिलेगी कि कहीं इफ्तार की पार्टी दी गई है, अब दावत इफ्तार है। दोस्तों आप देख सकते हैं मुसलमान सब कुछ सामने होने के बावजूद भी अल्लाह के रजा के लिए ये तब तक बैठे हैं जब तक अजान ना हो जाए, ना या वक्त ना हो जाए। तो दोस्तों ये इस तरह से वो लोग जिनको ये मालूम नहीं है कि सामूहिक इफ्तार क्या होता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये तस्वीरें भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये एक सामूहिक इफ्तार की तस्वीरें हैं। इसी तरह से लोग बैठकर एक साथ इफ्तार पार्टी किया करते थे, लेकिन इस बार ये तस्वीरें आपको नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सख्ती के साथ जो सरकार का आदेश हो रहा है वो नमाज के ऊपर है। नमाज पर पाबंदी इस तरह है कि जो 4-5 लोगों का इजाज़त है उससे ज़्यादा मस्जिद में नहीं जा सकेंगे नमाजी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान में यूँ भी मस्जिदें खचाखच भर जाती है नमाजियों से। मस्जिदों का कोना कोना नमाजियों से भरा हुआ होता है। लेकिन इस बार का रमज़ान कुछ और ही है। इस बार चूंकि पूरे भारत में लॉकडाउन है और सरकार का सख्त निर्णय है, तो रमज़ान के बावजूद लोग मस्जिदों में इबादत कर नहीं पाएंगे, जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि लोगों को इस बार भी सख्ती के साथ अपनी जान की हिफाजत के लिए उन्हें अपने घरों में ही नमाज़ें अदा करना पड़ेगा दोस्तों। और एक बुरी खबर मुसलमानों के लिए ये भी है कि जो रमज़ान में, बिलखुसूस रमज़ान में जो नमाज़ें तरावी हुआ करती थी दोस्तों, ऐसा खबर आ रहा है, ऐसा आदेश आ रहा है कि अब तरावी भी नहीं हो पाएगा सामूहिक रूप से। तो इसीलिए ये कई जगहों से ये अपील किया जा रहा है कि लोग घर में ही तरावी पढ़ें। अब उसका क्या सूरत होगा उलमा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों तमाम तरीके के लोग ये तरावी के लिए, घर में पढ़ने के लिए, ये सुन्नत तरावी के लिए भी कह देते हैं। लेकिन इस बात में भी दम है कि अभी भी मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जब मस्जिदों में सामूहिक तरावी होता है तो कम से कम वो नमाज अदा करते हैं और नमाज के साथ ही वो कुरान करीम, फुरकान हमीद को सुन लिया भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है कि इस बार वो लोग इस तरह के फैज़ से फैज़याब नहीं हो पाएंगे और तरावी से भी महरूम हो जाएंगे। और दोस्तों जो जानकार हैं, जो कुरान करीम के पढ़ने वाले जो मुसलमान भाई हैं, उनके लिए कोई सूरत होगा तो वो तो अदा कर पाएंगे, लेकिन दूसरे लोग जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता है उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि इस बार वो तरावी नहीं पढ़ पाएंगे, तरावी नहीं सुन पाएंगे। तो दोस्तों ये दोहरी मार कह लीजिए, दोहरा झटका कह लीजिए मुसलमानों की, कि एक तरफ जहां वो घरों में कैद है, वैसे में ये रमज़ान भी आ गया और रमज़ान बरकतों वाला महीना, रमज़ान में वो तरावी भी नहीं पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों रमज़ान के महीने में काफ़ी तादाद में, भारी तादाद में लोग हरमैन शरीफैन जाते थे, बिलखुसूस काबा शरीफ जाते थे और अल्लाह के घर में इबादत किया करते थे। लास्ट के 10 असरे में तो ख़ास करके लोग जाते थे और इत्तिकाफ़ के लिए जाकर काबा शरीफ में बैठते थे। लेकिन खबर यहाँ से भी आपको सही नहीं आ रही है, यहाँ से भी बुरी खबर मुसलमानों के लिए आ रही है कि सरकार के सख्ती के बाद और सऊदी गवर्नमेंट के फरमान के बाद लोग इस रमज़ान को वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो जिनका मंसूबा ये था कि रमज़ान में वो रब अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाकर इबादत करते, घर में जाकर रमज़ान का असरा गुजारते, घर में अल्लाह के घर में जाकर काबा शरीफ के अहाते में जाकर वो इत्तिकाफ़ करते, लेकिन उनको भी इस बार मायूसी हासिल होने वाला है। चूँकि ये अल्लाह का अजाब जो नाजिल हुआ है, जो ये महामारी, जो बीमारी नाजिल हुआ है, सब चीज़ को उलट पुलट कर, उथल पुथल कर रख दिया गया है। दोस्तों जब हम लोगों के पास मौका था तब तो हम कर नहीं पाए, लेकिन अब हम जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी देखिए, जानना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। आगे रब की बारगाह में यही दुआ है कि कुछ ऐसा हो जाए
कि इस दुनिया से रमज़ान से पहले बला भी ख़त्म हो जाए, मुसलमान भी काबा शरीफ की ज़ियारत कर ले और काबा शरीफ में जाकर, जो जाने वाले हैं काबा शरीफ में जाकर ही इत्तिकाफ़ करे और इस माह मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला पूरे दुनिया, पूरे आलम इस्लाम से इस बला को दूर कर दे। जो भी इस मर्ज में मुब्तला है उनको सेहतयाबी अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। खुश रहे, आबाद रहे।